जी बुजुर्गो, आपका ना के थोड़ा। सर मेरा नाम गुलाम अली है। रहने वाला किधर दियो? जिला उकाड़ा सर। ठीक है, मंजूर है मजबूर पिंड वसावे वाला। ठीक है, वहाँ का मैं रेशी हूँ। ठीक है। जिसकी अपनी छत ना हो वो सबसे करीब हो। 7 मेरे बच्चे और 8वीं मेरी बीवी नावा में खुदा। ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे परेशान किया और कुछ मेरे इदारे वालों ने किया। अपने आप में मैं मर गया और बच्चों के लिए मैं खुद ही मर गया। हमने अपना आप गवा दिया लेकर अपनी इज्जत नहीं खराब की। और इन लोगों ने हमें ये इज्जत दी कि भाई इनको खड्डे में उतार दो, मरते हैं हमारे। कि हमारे ऊपर किसी ने जुल्म किया है वो रब का मुजरिम हमारा नहीं है। अगर मैं एक दिन भी नहीं मैंने कहा कि यार तूने मेरे साथ कितनी बड़ी ज्यादती की है, अल्लाह तेरा बुरा करे, मैंने कभी नहीं कहा। अपना घर क्या होता है या बाहर क्या होता है, या मैं 1.5 साल में अपने घर नहीं किया। 6 की नजरों में मैं मर गया हूँ। मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। मैं इधर PWD में रहता हूँ सर, कभी किसी रोड पे कभी किसी पे। हमारे पास इतने पैसे नहीं हुए कि हम अपने घर भेज दें या खुद ही अपने लिए कुछ चीज ले लें। हमारा जिला उकाड़ा, तहसील दीपारपुर, एक SP वसावे वाला। क्या ये जो रो रहा है, इसके आंसू कहाँ तक पहुंच रहे हैं? इसकी दिल की बढ़ास या इसकी दिल के दुख कौन सुन रहा है इस टाइम? एक अल्लाह ताला की जात है। तुम्हारे कलम में जो था तूने कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट गुलाम मुस्तफा, आप देख रहे हैं CRD न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। आज जी नजरीन इस टाइम हम PWD में एक प्लाजे के साथ एक बुजुर्ग शख्स बैठा हुआ था और काफ़ी देर से मैं देख रहा था वो कुछ शापर वगैरह भी पड़े हुए हैं, तो बैठ के अपना शापर खोल के उसके बेड के ऊपर खाना खा रहा था। तो मैंने देखा कि ये बंदा वजह क्या है, माशाल्लाह ठीक ठाक है, तो हो सकता है इसकी परेशानी क्या होगी। तो जब मैंने उनसे परेशानी पूछी तो उन्होंने बताया कि यार मैं यूटिलिटी स्टोर का मुलाजिम था और मैं अच्छा अपने बच्चों का रोज़गार घर का चला रहा था, और एक दिन मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने उठाया और मेरे ऊपर जो है ना मंशियात का पर्चा दिया। मैं जेल चला गया। जेल चलने के बाद पीछे मेरे दारे को ये पता नहीं था कि ये बंदा घर चला गया किधर गया। तो मज़ीद तफसीलात उस भाई के नाम भी जाने कि उनका नाम क्या है, तो आप हमारे साथ रहें। जी बुजुर्गो, आपका ना क्या थोड़ा? सर मेरा नाम गुलाम अली है। गुलाम अली। गुलाम अली तुसी उर्दू बोल लेंदे हो? बस थोड़ा बहुत बोल। ठीक है, पंजाबी भी ठीक है, कोई मसले सारे सड़े जो है सुनने वाले ने वो सारी जबाना जल्दी ने। अच्छा ये तुसी दसो कि तुस नाल वाकया क्यों पेश आया, कदों पेश आया, तुसी के करदे से हो, की ड्यूटी करदे हो? सर मैं दफ्तर में नौकरी करता सर। अपना नाम भी दसियो। मेरा नाम गुलाम अली है। रहने वाला किधर दियो? जिला उकाड़ा सर। ठीक है, मंजूर है मजबूर पिंड वसावे वाला। ठीक है, वहाँ का मैं रेशी हूँ। और ये इधर एक छोटा सा रोजगार था जो मैं करता था। ठीक है, अपने बच्चों के लिए रोजी कमाता था। और मैं बताऊं तो मेरे से ज्यादा कोई गरीब नहीं होगा। ठीक है, जिसकी अपनी छत ना हो वो सबसे गरीब होता है। ऐसे ही है। इसलिए 7 मेरे बच्चे और 8वीं मेरी बीवी नावा में खुदा आप। ठीक है, इज्जत देखते देखते सब कुछ भूल गया हूँ कि मेरा कोई है या नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे परेशान किया और कुछ मेरे इदारे वालों ने किया। ठीक है, तो उन्होंने भी नहीं देखा कि हमारा कोई मुलाजिम है, छोटा है या बड़ा है, उसको कोई तकलीफ है परदेश में या क्या है क्या नहीं है, इसलिए हमें कोई इज्जत नहीं दी। इसलिए वैरान जिंदगी है जो आपके जिस इदारे में काम करते थे कितना अर्सा आपने काम किया है? मैंने सर 16 साल किया है। और ये आपकी यूटिलिटी स्टोर का नाम पूरा क्या है, कहाँ पे है, किस जगह सेक्टर में है? यूटिलिटी स्टोर है हेड ऑफिस ब्लू एरिया। ठीक है, इस हेड ऑफिस में मैं काम करता हूँ। आपके उस टाइम अफसर कौन थे? हमारे जो अफसर हैं वो सैयद गुलजार हुसैन शाह थे। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब थे। ठीक है, MD साहब थे, वो भी आर्मी के थे। ठीक है, ये लोग थे जो हमारे साथ थे। उस वक़्त बस अचानक तबीयत खराब हुई, दवाई लेने गया।
आगे इन मुलाजमों ने हमें पकड़ लिया, 500 ग्राम हमारे ऊपर चरस डाल दी और हमें जेल भेज दिया। पीछे हमारे गैर हाजिरी लगती रही। उनको भी नहीं पता कि हमारा मुलाजिम किधर है किधर नहीं है। इन्होंने भी परेशानी दे दी। जब वापस अपने रोजगार पे आया, वहाँ से भी परेशानी मिली। और आपने जेल में कितना टाइम गुजारा? मैंने तकरीबन 2 महीने। 2 महीने गुजरा। 2 महीने के अंदर आपके इदारे वाले जिधर आप काम कर रहे थे उन्होंने भी आपकी नौकरी बर्खास्त कर दी? उन्होंने हमें कह दिया जी हम नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। हमारे HR के सीनियर GM थे अनैतुल्लाह डोला, जो ये हमारे HR का अफसर था। इसने मैंने फ़ोन करवाया, इसने जवाब दे दिया कि ये नहीं हो सकता, मैं नहीं करता। उन्होंने नहीं किया, लिहाजा अपने वापस घर नहीं गया। आपने अपने बच्चों को बताया है? बच्चों से फोन पे रब्ता होता है या बच्चे आपसे? नहीं सर, कुछ भी नहीं। मैंने बस वही एक दफ़ा रब्ता किया है, उसके बाद मैंने नहीं किया। अपने आप में मैं मर गया और बच्चों के लिए मैं खुद ही मर गया। आप कितनी हिम्मत नहीं हुई कि बच्चों के मैं क्या मुंह दिखाऊं? बस अपनी शर्म और इज्जत की वजह से। लेकिन देखो, इतनी बड़ी बात तो है नहीं, आप बच्चों के साथ मिल लेते, क्योंकि बच्चों से रब्ता कर लेते, बच्चों को बता देते, बच्चे बीवी जो है सहारा बन जाती है। हमारा जो वालिदैन था वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपनी इज्जत, एक मिनिस्टर था या इलाके का जिम्मेदार था, उसका नाम था 4 सूबों में। हमारे वालिदैन ने अपनी इज्जत बनाते बनाते हमें भी वही सिखाया जो वो खुद करते थे। माशाल्लाह। इसलिए हमने अपना आप गवा दिया, लेकिन अपनी इज्जत नहीं खराब की। और इन लोगों ने हमें ये इज्जत दी कि भाई इनको खड्डे में उतार दो, मरते हैं मरो। अभी आपका क्या जिंदगी मशगूला क्या चल रहा है? अब क्या करें? आज तो मैंने देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुखी हो गया हूँ। तो क्या जिंदगी रूटीन क्या जा रही है? आप कर क्या रहे हैं अभी? सर मैं मिले तो मिले, नहीं मिले तो मैं 2-2 दिन भूखा रह लेता हूँ। कभी किसी को नहीं कहा कि मुझे 5-10 रुपए दे दो, मैंने रोटी खानी है। ये कबाड़ है, माड़ा मोटा करता हूँ अपना, खा पी लेता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, कोई सिगरेट वगैरह, इस सिगरेट के अलावा और कोई नशा वगैरह तो नहीं करते आप? नहीं सर। पक्की बात है। तो अच्छा, अभी रात को आपने किधर सोना है? बस इन खड्डों में इधर लेट जाते हैं, रात गुजार लेते हैं बस। हमें कुछ नहीं मिला सर इधर। और जो आप जेल से निकल गए, वैसे जज साहब ने आपको छोड़ दिया या कोई वकील था, या किस तरह आपको उधर से जान छुड़ाई होगी? अल्लाह पाक जिंदगी दे। असदुल्ला वड़ैच को जो जेलर था, अच्छा, उस बंदे के आगे मेरी सिफारिश गई। हाँ, कि भाई इसके पीछे कोई नहीं आया, जैसा मेहरबानी करे इसको आज़ाद कर दे। अल्लाह हमारी जिंदगी पे उसको लगा है, उस बंदे ने हमें आज़ाद कर दिया। लेकिन जब बाहर आए ज़्यादा जलालत मिल गई, उससे बेहतर था कि जेल में ही रहते, वो अच्छा था। कि कम से कम लोग तमाशा नहीं बनाते थे, वो जिंदगी अच्छी थी जेल वाली। लेकिन इन लोगों ने, जिस बच्चे को अपने नाम का नहीं पता, वो हमें कहता है कि ये क्या कर। आप जो हमारे इदारे, आपकी एजुकेशन तालीम कितनी है? हमारी सर कोई तलीम नहीं थी, लेकिन उस वक्त दौर अच्छा था, इज्जत वाला था, लोग जबान से। आपने हिसाब किताब वो कर लेते हैं, दुकान पे अपने स्टोर पे 16 साल गुजारे, सौदा दिया है, हिसाब किताब किया है। मैंने सर अफसरों के साथ, इन मिनिस्टरों के साथ मैंने नौकरी की है। मैं इदारे में सिर्फ नाम था, तनख्वाह वगैरह जो है वो मेरी आ जाती थी। और आपकी तनख्वाह कितनी थी? बस 3700 रुपये उस वक्त तनख्वाह थी। अब मेरा ख्याल है कोई 30 के नज़दीक है। ठीक है। आप जो आप हमारे हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, वज़ीर दाखिला साहब हैं, सदर पाकिस्तान हैं, आर्मी चीफ साहब हैं, इनको कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? बस इनको यही पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने जुल्म किया है, वह रब का मुजरिम हमारा नहीं है।
अगर मैं एक दिन भी नहीं मैंने कहा कि यार तूने मेरे साथ कितनी बड़ी ज्यादती की है, अल्लाह तेरा बुरा करे, मैंने कभी नहीं कहा। मैं कहता हूँ जब रब की तेरे ऊपर आएगी उस वक्त तुझे पता चलेगा कि अपना घर क्या होता है या बाहर क्या होता है। कभी रब तुझे दिखाएगा। घर वाले को पैगाम? हमारे घर वाले हैं, जब मैं 1.5 साल में अपने घर नहीं गया, शायद उसकी नजरों में मैं मर गया हूँ, बस यही होगा। जब आपके पास फोन नहीं है, शनाख्ती कार्ड ऐसे कुछ फोन रब्ता नहीं है, तो फिर वो कैसे रब्ता कर सके? हमसे सब कुछ थाने वालों ने ले लिया, कोई कार्ड नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, सब कुछ उन्होंने रख लिया। आपका घर का एड्रेस जो आप एड्रेस बता दें, हो सकता है, बल्कि जो भाई आपने नाम लिया वो तो हमारे कैमरामैन साहब है, एडिटर साहब है, वो भी जानते हैं। इंशाल्लाह हम उनको भी कॉल करते हैं। बस जी, वो भी देख रहे होंगे कि भाई क्या है, हमारे गांव का जो बंदा है वो सब चीजें देखता है। उसने भी देखा होगा कि भाई इसका चेहरा तो हमने कई साल बाद देखा है, ये तो गांव में भी आता है। आपके कितने बेटे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। बेटे बड़े हैं या बेटियां बड़ी हैं? बेटियां बड़ी हैं। बेटियां आपको याद तो आती होंगी, और वालिद को कैसे भूल सकती हैं? जो बच्चियां होती है, बच्चों का तो बहुत बड़ा प्यार होता है वालिदैन के साथ। सब कुछ होता है सर, इतनी बेटे नहीं याद रखते जितनी बेटियां रखती। मैं इधर PWD में रहता हूँ सर, कभी किसी रोड पे कभी किसी पे। हमारे पास इतने पैसे नहीं हुए कि हम अपने घर भेज दें या खुद ही अपने लिए कोई चीज ले लें। वैसे लोग तमाशा बनाते हैं। आप अपना एक दफा अपना एड्रेस बोल देना, जो आपका गांव था, जो आपका पिंड है, उस एड्रेस एक दफा बोल दें। सर हमारा जिला उकाड़ा, तहसील दीपालपुर, एक SP वसावे वाला, जिला उखाड़ा जी सर, तहसील दीपालपुर। हाँ जी, एक SP वसावे वाला, हवेली लखा। एक SP, एक 1 SP या जी 1 लिख देंगे, एक लिख दो। एक SP, हाँ हवेली लखा वसावे वाला। जी नाज़रीन, ये थे हमारे बुजुर्ग, जिस हालत में थे पहले मैं बता चुका हूँ। आज जिसके साथ बच्चे हैं और यहाँ दर बदर के टोकरे खा रहे हैं, इनसे आपने अपने FIR, अपने CR बनाने के लिए इस बुजुर्ग शहरी पे आपने पर्चा दे दिया, इसकी जिंदगी तबाह कर दी है। क्या ये जो रो रहा है, इसके आंसू कहाँ तक पहुँच रहे हैं? इसकी दिल की बड़ास या इसकी दिल के दुख कौन सुन रहा है इस टाइम? एक अल्लाह ताला की ज़ात है। तुम्हारे कलम में जो था तूने कर दिया, लेकिन एक जगह पे आपको जवाब देना है। तो जो भी हमारे वीडियो देखने वाले हैं, उनसे गुजारिश है कि अपना कमेंट दिया करें। कमेंट आपका हक है। एक शेरी है और तकरीबन 15-16 साल उसने मुलाजमत की है, दवाई की लेने के लिए चला गया, पीछे एक बंदे ने उठा के उस पर पर्चा दे दिया। इसके बच्चे हैं, ये भी हमारा इस मुल्क की मिट्टी का बाशिंदा है और इस मिट्टी का है, और हमें अपने कलम से और अपने जो हमारे कलम में जो होती है ना, उसको हमने उस तक रखनी है जिससे हमें इजाज़त है। किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, और इसका जवाब एक अल्लाह ताला है, उसके सामने बंदा देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं। भाई के लिए भी दुआ करते हैं, वो जो इनके लवाकीन हैं उनसे भी रब्ता करते हैं, तो आप भी हमारे हेल्प कीजिएगा। और इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं। आपका होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा, कैमरामैन फैसल राना के साथ। अल्लाह हाफिज़।